तो लगता है कि बस आपके तरफ आना है, आपसे बात करनी है, आपको देखना है, आपका आवाज सुनना है, लेकिन अपने आप को वो कंट्रोल करते हुए बैठेंगे, अपने इमोशंस। हेलो जमेनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ जून से लेकर 30 ऑफ जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके लव लाइफ एंड करियर पर क्या असर होगा, और जून मंथ जाते जाते क्या देकर जा रहे हैं, जून एंड कैसा रहेगा, जुलाई आते आते क्या लेकर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। 29 ऑफ जून को है फुल मून, तो उसका भी इफेक्ट चलेगा 2-3 दिन पहले से लेकर 2-3 दिन बाद तक, तो वो भी इफेक्ट रहेगा, मतलब जुलाई के स्टार्टिंग तक चलता रहेगा ये इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले देखते हैं। ठीक है, लव लाइफ की करियर के लिए करेंगे तो बने रहिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, शुरू हो रहा है यहाँ पर रीडिंग। यहाँ ऐसा रहेगा आपके पर्सन की ओर से छोटे मोटे जेस्चर्स आपको रिसीव हो सकते हैं, जैसे कि कॉल करना, मैसेज करना, कुछ अच्छी बातें करना, आपकी बातों को क्रॉस करना। ये तो हमेशा की बात है, लेकिन इस बार शुगर कोटेडली क्रॉस करेंगे वो, या फिर थोड़ा ध्यान रखते हुए बातों का, अपने वर्ड्स का, ताकि वो वर्ड्स उसी के ऊपर बैकफायर ना हो और आप फिर से उसको ब्लॉक करके चले ना जाओ, फिर से आप दूर ना हो जाओ उससे। ये बात यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आजकल, वो रहे ना रहे आपके लाइफ में, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो उनकी तरफ से एक नई शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है। पहल वही करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में है तो वही से पहल होगी बातचीत करने की, और जो भी हो उन्हीं की तरफ से आपको रिसीव होगा कम्युनिकेशन, कहीं पर ये बात रहेगी। फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हैं, ये प्लानिंग्स करके बैठ गए हैं बहुत सारी, लेकिन अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है। आप मैरिड हो तो वैसे ही फिर तो है ही वो बात, नहीं हो मैरिड लेकिन कमिटेड रिश्ते में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है, आपका ना होना क्या हो सकता है, कितना अकेलापन महसूस होगा उसको। उसके आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए उसने जो प्लानिंग्स किए थे वो पूरे जीरो हो चुके हैं, क्योंकि आप नहीं हो तो फिर उसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करे, कोई क्लियरिटी नहीं रहेगी, तो ये पर्सन एक्शन क्या लेंगे। जब एक्शन ही नहीं ले सकते तो प्लान्स किस काम के हैं, वो तो फिर पड़े रहेंगे पेपर पर, पेन से लिखा हुआ, या जो भी हो उसने जिस तरह से भी प्लान्स किए हो। ठीक है, आप उसके लिए सुकून हो, पहले भी बताया था मैंने, आप उसके लाइफ का सुकून हो, उसको एक उम्मीद मिलती है आपसे, आप होते हो तो उसके लाइफ में हीलिंग आती है, हर तरह की हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, एटलीस्ट एक सपोर्ट तो महसूस होता है कि कोई तो है। चाहे आप लड़ाई झगड़ा करो, चाहे आप कम बात करो या बात ही ना करो, या अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करो फिर तो केक विद आइसिंग है, लेकिन अगर थोड़ा भी आपका साथ रहता है तो एनर्जी मिलती है उसको, तो अच्छा लगता है। ठीक है, आपके पर्सन जो है कोई ऑफर आपको दे सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा करते हैं, चलो इस तरह से कुछ आगे बढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, फिर आपको जो सही लगे वो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसी तरह से वो आपसे अप्रोच करेंगे, एकदम लवी डवी सी बातें करेंगे, जो भी उनकी तरफ से आएगी, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस, और वो बहुत पॉजिटिव वे में आपको अप्रोच करेंगे, ये बात भी रहेगी। थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं आपके पर्सन, अभी भी उनको खुद पर डाउट है, अभी भी उनको ये डाउट है कि कहीं आप चले ना जाओ उसको छोड़कर, तो डाउट की एनर्जी तो दिखाई दे रही है, अभी भी क्लियर नहीं है वो किसी बात को लेकर, या अपने आप को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पर्सन अभी, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो अपनी तरफ से, और अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप आ गए उनके लाइफ में रिटर्न, या फिर आपसे बातचीत शुरू हो गई, तो उसके बाद में अगर ये होता है तो उसके बाद में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपना काम करना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो सुकून है, उनका जो एनर्जी है वो उसको मिल गया, एनर्जी बैंक हो आप उसके, ये बात है। वो बहुत इमोशनल है आपको लेकर, फीलिंग्स जेन्युइन है उसकी, अभी भी उसको एक बाउंड्री में लेकर चलेंगे, ये बात यहाँ नजर आ रही है। कहीं कहीं पर बहुत सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करेंगे, सीक्रेट्स हैं उनके कुछ अभी भी जो आपको अब तक नहीं पता चले हैं। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स वो अभी भी लेकर चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं अपने साथ, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, रीयूनियन चाहते हैं, वो रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, ये एनर्जी भी यहाँ पर है, जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि कर्मा तो है उनका, वो तो सामने आया ही है और वो आएगा और से। ठीक है, मतलब कर्मा किसी को चूकेगा नहीं, और यहाँ अभी आपके पर्सन के साथ ये जो कार्मिक रिलेशन है तो वो एंड होगा या बैलेंस होगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। ठीक है, इसके लिए हम क्लैरिफायर लेते हैं। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस जस्टिस कार्ड। ओके, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, रियूनियन लेकर आएगा आने वाला टाइम। ठीक है, मोस्टली सबके लिए यहाँ पर रियूनियन की ही एनर्जी रहेगी, और क्लैरिटी लेकर आएगा आने वाला टाइम, सन की भी एनर्जी यहाँ पर, तो इसको क्लैरिफाई किया है इन दो कार्ड्स ने। ओके, इंट्यूशन और रियूनियन और क्लैरिटी, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ दिख रहा है वहां पर। तो जस्टिस कार्ड अपने साथ क्लैरिटी लेकर आएगा आपके लिए, और रियूनियन, बैलेंस लेकर आएगा आपके लव लाइफ में।
तो आपके पर्सन की ओर से भी ये चीजें आएगी, तभी मतलब आपके पर्सन की ही तरफ से ये चीजें आएगी। ठीक है, बैलेंस, उनकी बातों में बैलेंस, फिर कर्मा क्या होता है वो समझ पाएंगे, बहुत सारी चीजें उनको समझनी है वो समझ पाएंगे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य रहेगा आपके साथ रियूनियन करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जितना भी वो कंट्रोल करके बैठे हैं बहुत ज्यादा ऐसे मेच्योर पर्सन की तरह, कुछ टाइम तक वो कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है, 29th ऑफ जून आता है जब है फुल मून, तो उसके आसपास या 29th को या फिर उसके बाद, तो ये चीज हो सकती है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंपल्सिव एनर्जी में आएंगे। आपकी तरफ आना है, मिलना है, देखना है, बात करनी है वाली एनर्जी जो कंट्रोल करके रखे थे अपने फीलिंग्स, वो एकदम से अनकंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले सकते हैं और अपने लिए वो एक्शन में खुद ही फंस जाएंगे, मतलब अपना किया हुआ खुद उनको भुगतना पड़ेगा, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, जैसे पहले करते थे, यहाँ पर वो अपना माइंडसेट बदलने को तैयार नहीं है। आपको जो भी कुछ गलत बोल के गए थे तो उसके लिए उसको कोई भी गिल्ट फील नहीं हो रहे हैं, मतलब इतना सब अच्छा अच्छा है ना, तो फिर आपने बोला होगा या बोलोगे आने वाले टाइम में, जैसे ही बातचीत शुरू होती है आपकी, इतना सब अच्छा है तो फिर अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, शादी की है तो फिर हेल्प, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, शादी की है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर निभा क्यों नहीं रहे हो, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में रहेगी, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो अपना माइंडसेट बदलने को तैयार नहीं है, वो किसी भी तरह से आपको ही गलत साबित कर रहे हैं हर तरह से, मतलब कैसे ना, डायरेक्टली बोल देना तू गलत है वो बात अलग है, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं या आप तक करके आए हैं और यही चीजें कंटिन्यू करेंगे कि पूरा शुगर कोटेडली, या शुगर कोट ना भी करे तब भी इस तरह से घुमा फिरा कर बातें करेंगे कि गैस लाइटिंग करना जिसको बोलते हैं कि तू ही कैसे गलत है, तो आपको भी कहीं ना कहीं पर ये गिल्ट मन में क्रिएट हो जाएगा या कर देंगे तो हाँ मैं ही गलत हूँ, इस तरह से जहां आप गलत नहीं हो वहां पर भी आपको लगने लगेगा मैं ही गलत हूँ। अब उसने आपको गलत सलत बोला है और उसकी उम्मीद है कि आप उसको भूल जाओ, कैसे पॉसिबल है, बार बार बोलेंगे बार बार भूलेंगे, इतना भुलाया है आपने, इतनी बार माफ किया है, बार बार नहीं हो सकता ये, 3 साल से या 4 साल से जितने भी सालों से रिश्ते में हो, महीने से हो, तो आप ये ज्यादा टाइम नहीं कर सकते हो। रिश्ता यानी दो लोगों का होता है, रिस्पेक्ट होता है, रिश्ते में विश्वास होता है, फालतू चीजें कहाँ से आ गई है, एक दूसरे को कुछ बोलना, या आपने ना भी बोला हो उसने बहुत गलत बोला है आपको, तो ये बात यहाँ पर है। तो इसलिए शायद ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन अगर ना ले तो बेहतर है, टाइम लगेगा आपको ये सब कुछ ठीक होने में, समझने में चीजों को, इसको माफ करने में, लेकिन अगर इन्होंने कोई एक्शन ले लिया इम्पल्सिवली तो फिर आने वाले टाइम में आप तो कुछ करो ना करो, लेकिन वो खुद ही अपने कर्मों की वजह से फंस जाएंगे, कर्मा फिर से उनका सामने आ जाएगा, क्योंकि उनका माइंडसेट बदला ही नहीं है अब तक, बहुत मिसिंग एनर्जी में रहेंगे, नॉस्टैल्जिक बने रहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। आप ऐसे क्वीन या किंग हो जो खुद से ज्यादा उसके लिए सोचते हो। ठीक है, आपने खुद की परवाह नहीं की है, जो जो आपने उसके लिए किया है ना वो किसी ने उसके लिए नहीं किया है, हर तरह से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो इसीलिए वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, और उनका माइंडसेट कुछ होगा, उनका अपना भी कुछ दर्द तकलीफ होगा, कुछ अलग चीजें होगी, वो अलग ही है, लेकिन आपकी बात जहां आती है तो आपके लिए वो सोच अच्छी रखते हैं, लेकिन अपनी बात कि मैं गलत हूं, ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है उसको, इस बात को, तो यहीं पर आप दोनों का थोड़ा सा अभी भी चलेगा कि नहीं, पहले तो आपकी यही उम्मीद रहेगी कि लॉयल्टी के साथ रहो, हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दिया है तो लॉयल्टी के साथ निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और आपका ऐसा रहेगा कि सच बोलो, साथ ही साथ में खुद की गलतियां कबूल करो कि गलती हुई है, गलत बोला है, ये कबूल करना चाहिए उसने, तो आप अपनी बात पर रहोगे, वो अपनी बात पर यहाँ पर देखिए आप कैसे हो उसके नजर में, तो आप एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो जिसको अभी तो मतलब फाइनेंशियली भी किसी की जरूरत नहीं है, इमोशनली भी किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे इस ऐसे रूप में वो आपको देखते हैं। अब आपके पर्सन को भी थोड़ा सा खुद की तरफ देखना और खुद की गलतियों को समझने का टाइम रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानास में यहाँ पर है वर्गो, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, एंगल प्लीज गाइड। ओके, विन विन आउटकम इज फोकस, तो सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, जो भी निगेटिव थॉट्स दिमाग में संभाल के रखे हैं उसको रिलीज करने का टाइम रहेगा ये। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब बहुत जल्द सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी, बहुत जल्द आपने जो सोच रखा था वो पाओगे। ठीक है,
और ये गिव एंड रिसीव बैलेंस होने का टाइम है। अभी आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि आपने जितना किया है इस रिश्ते में और इस रिश्ते के लिए, उनके लिए, उससे आधा भी उसने नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ रहेगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपके किसी सवाल का जवाब हम देखेंगे, तो सवाल पे फोकस कीजिएगा। लुक फॉर अ साइन। ओके, साइन कुछ मिलेंगे यूनिवर्स की ओर से, ध्यान देना है वहां पर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की। और आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है, सही टाइम ना आया हो। ठीक है, अभी हम आपके लिए करियर गाइडेंस देखेंगे, तो बने रहिएगा। तो जेमिनाइज यहाँ पर आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है, क्या लेकर आ रहा है मंथ एंड आपके करियर के लिए गाइडेंस। करियर गाइडेंस देखते हैं जेमिनाइज डिस्कवरी। ओके, कुछ बातें आपको पता लग सकती है या आप खोज कर निकाल सकते हो। कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ अच्छा काम या कुछ टेक्निक, नई टेक्निक, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा। कुछ प्लानिंग्स अच्छे कर पाओगे इन दिनों। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा उसका। एक यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी भी है, तो हो सकता है एकाएक आपको चीजें समझ में आने लगे, आपके जो अलर्टनेस है वो बढ़ने लगे अंदर से। और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं बात करूं तो ये आप में से कुछ लोगों का एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा, ये अलग एनर्जी है। ठीक है, विजडम, आप इनर विजडम से सोचिएगा। ठीक है, मतलब कैसा है ना, चीजों को लेकर जजमेंटल होने से अच्छा है कि हम जब इनर विजडम से सोचते हैं तो चीजें आसान होती है हमारे लिए डाइजेस्ट करने के लिए, अगर वो अनफेवरेबल रही तो। ठीक है, और फेवरेबल रही तो भी हम सही से सोच पाते हैं। फिर देखिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उससे सीख के उसको सही करना, यही अकलमंदी की बात रहेगी यहाँ पर। उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन में जाना, सैड हो जाना, ये चीजें ना करे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको लग रहा है ऐसे कि कुछ पार्शियलिटी हो रही है, तो ऐसा नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में चीजें फेयर रहेगी। ठीक है, चीजें फेयर रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। ये सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, गट इंस्टिंक्ट्स की सुनना है आपने, अपने इंट्यूशन की सुनना है, गट इंस्टिंक्ट्स की सुनना है। जॉयफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब सक्सेस की एनर्जी रहेगी, तभी तो आप जॉयफुल एनर्जी में रहोगे। तो अच्छा टाइम आ रहा है आपके करियर में भी। यहाँ पर देखिए, गॉसिपिंग होगी, लोग गलत सलत बातें बोलेंगे, लेकिन बातों पे विश्वास ना करें, कहीं सुनी। ठीक है, आंखों से देखे पर विश्वास करें, डाउट बिल्कुल ना करें, ना खुद पर ना दूसरों पर। किसी के कहने से आप कम नहीं हो जाते हो, ये बात समझ लो। कभी कभी आपको आइसोलेशन वाला एनर्जी, मतलब आइसोलेट कर दिया है या मुझे अकेला रहना है वाली एनर्जी भी, फीलिंग भी आ सकती है। अपना देखने का परसेप्शन बदल दोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिखने लगेगी। अपने सोचने का तरीका बदल दो। ठीक है, आप अपना कर्तव्य करते चले जाइए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ग्रीफ वाली एनर्जी में ना रहे कि दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, सेम जॉब में, सेम प्रोजेक्ट में, या तो फिर हो सकता है कि नया कोई जॉब प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए। ठीक है, कंप्लीशन की भी एनर्जी है, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। तो ओवरऑल ये मंथ एंड जो है कुछ कंप्लीट कर रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर आपको एडवाइस रहेगा कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको लेकर टेंशन में आना है, और खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और लोगों की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें, आंखों देखी पर भरोसा करें, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। सक्सेस की भी एनर्जी बन रही है, देखने का नजरिया बदल दो, चीजें सही हो जाएगी। और इनर विजडम से सोचो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।